नमस्कार, मैं अपर्णा सीईओ अथमल गोला जिला प्रशासन के फेसबुक लाइव के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दूंगी। पहली सेवा है दाखिल खारिज। ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। इसमें जमीन बिक्री के उपरांत विक्रेता के नाम की जमाबंदी से उसकी जमीन को खारिज करते हुए क्रेता के नाम पर जमाबंदी कायम की जाती है। ये सेवा पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से दी जाती है। आवेदक को सारी सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। आवेदक को भूमि खासकर दो तरह से प्राप्त होती है, एक केवाला के माध्यम से, दूसरा बंटवारे के माध्यम से। केवाला के माध्यम से प्राप्त जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदक को सबसे मुख्य रूप से अपनी जमाबंदी को ऑनलाइन चेक करना होता है। अगर जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हो तो उसे परिमार्जन प्लस के माध्यम से ऑनलाइन करानी चाहिए। और दूसरा बंटवारे के माध्यम से जमीन प्राप्त होती है। उसका दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदक को बंटवारा शेड्यूल, सहमति, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, सबसे महत्वपूर्ण इसमें सहमति होती है, उसको अटैच करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। और आवेदन के उपरांत जो सारी प्रक्रिया है उससे एसएमएस के माध्यम से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है आवेदन में तो उसकी भी सूचना उपलब्ध कराई जाती है और आवेदन को वापस आवेदक के पास उपलब्ध करा दिया जाता है ताकि वह सारी जो है त्रुटियों को सुधार करते हुए वापस से आवेदन करें। दूसरी हमारी जो है मुख्य सेवा है परिमार्जन प्लस। इसके तहत ऑनलाइन उपलब्ध इसके तहत जो सेवाएं दी जाती हैं वो दो प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। पहली सेवा है जो ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध है, उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है, खाता, खेसरा, रकबा, नाम सुधार, उसे मूल जमाबंदी के आधार पर सुधार करते हुए अप्रूव किया जाता है। दूसरी जो है सेवा है वो छूटी हुई जमाबंदी के तहत आता है। वो ऐसी जमाबंदियां होती हैं जिनमें 2018 के समय ऑनलाइन करते समय ऑनलाइन की प्रक्रिया के तहत छूट गई थी। इसमें भी दो तरह की सेवाएं दी जाती हैं। पहली जिसकी जमाबंदी उपलब्ध होती है, दूसरी जिसकी जमाबंदी उपलब्ध नहीं होती है। अगर जमाबंदी उपलब्ध होती है तो वैसी स्थिति में आवेदन के आलोक में मूल जमाबंदी का मिलान करते हुए अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उसे अप्रूव करते हैं। परंतु अगर जमाबंदी उपलब्ध नहीं है, जीर्ण शीर्ण है या फट गई है तो उस आधार पर आवेदक को दस्तावेज, शुद्धि पत्र, खतियान, लगान रसीद संलग्न करते हुए आवेदन करना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर अंचलाधिकारी इसमें ऑनलाइन मापी की प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदक को सूचना करते हैं और ऑनलाइन मापी की अनुशंसा भी करते हैं। इसके उपरांत जो जीर्ण शीर्ण और फटी हुई जमाबंदियां हैं उन्हें भी अप्रूव किया जाता है और वो सुविधा भी प्रदान की जाती है। तीसरी सुविधा जो है मापी की है। इसके तहत आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते हैं मापी के लिए और आवेदन के पश्चात अंचलाधिकारी उनके आवेदन का सत्यापन करते हैं, पुनः आवेदक को वापस करते हैं ताकि वो एनआर का भुगतान कर सके। शुल्क जमा करने के उपरांत अमीन के द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। तिथि निर्धारित करने के उपरांत सभी चौहदीदारों को और आवेदक को नोटिस निर्गत किया जाता है। नोटिस के बाद जिस तिथि को अमीन का तय किया जाता है डेट, उस तिथि को जाकर अमीन शांतिपूर्ण मापी की प्रक्रिया को पूरा करता है। इसके बाद जनता दरबार की सुविधा हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो शनिवार को संयुक्त रूप से थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी भूमि विवाद सुलझाने के लिए बैठक करते हैं। ये बैठक थाना में ही आयोजित की जाती है, जहां रहती भूमि विवाद को सुलझाने के लिए सारे रैयत फिजिकली उपलब्ध होते हैं और दोनों पक्षों को नोटिस के उपरांत कागजात का अवलोकन किया जाता है। आवश्यकता करने पर मापी भी कराई जाती है। मापी कराने के उपरांत उनके भूमि विवाद का त्वरित गति से निराकरण कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय या एसडीएम सर के यहाँ भी आवेदन करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त आपदा जैसे कार्य भी अंचलाधिकारी जो है करते हैं। इसमें बाढ़, अग्निकांड और लू जैसी जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनके लिए भी वो देखते हैं। जैसे आपदा के समय बाढ़ में सामुदायिक किचन, सामुदायिक रसोई का संचालन करना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति करके डूबे हुए व्यक्तियों को खोजना और बाढ़ आपदा घोषित होने पर जीआर और जो मुआवजा है उसको उपलब्ध कराना, गृह क्षति होने पर मुआवजा देना, आग लगी में अगर गृह क्षति होती है तो उसके लिए भी प्रावधान है, मानव क्षति पर 4 लाख का मुआवजा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। थैंक यू। दैनिक अपडेट के लिए PN24 लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट को कभी न चूकने के लिए बेल आइकन दबाएं।